ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में हम लोग हैं। अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम है। इस तरह का एक अध्याय था 14वां अध्याय, उसका नाम था गुणत्रय विभाग योगो नाम है। तो मुख्य रूप से तीन गुण कैसे आपस में एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में 14वें अध्याय में दिया हुआ था। और कैसे सात्विक गुण जो है वो मोक्ष का कारण बनती है, मुक्ति का कारण, और रजोगुण तमोगुण बंधन का कारण बनते हैं। तो उसी तरह से ये 17वां अध्याय, इसमें अलग अलग विषयों में क्या सात्विक है, क्या राजसिक है, क्या तामसिक है, ये बताया हुआ है। तो जैसा कि नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, तो तीन तरह की श्रद्धा जो तीन गुणों पे आधारित है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो सात्विक श्रद्धा कैसी होती है, राजसिक श्रद्धा कैसी होती है और तामसिक श्रद्धा कैसी होती है, ये हमने देख लिया। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा कैसी होती है। जब रामायण में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या करते हैं और तीनों बराबर तपस्या करते हैं, एक समान काल के लिए समान रूप से तपस्या करते हैं। लेकिन रावण जो था वो राजसिक था, विभीषण सात्विक था और कुंभकर्ण तामसिक था। तो तपस्या बराबर समय के लिए की और बराबर उन्होंने ऊर्जा लगाई तपस्या करने में, लेकिन उसका फल उनकी श्रद्धा के हिसाब से अलग अलग हो गया। जब भगवान वरदान देने के लिए आए, विभीषण ने भक्ति मांग ली, रावण ने राज्य मान लिया और मैं किसी से मरूं नहीं, अपने शरीर को अमर रखने के लिए, या मेरा वर्चस्व बना रहे, मेरा शरीर बना रहे, ये उसकी इच्छा व्यक्त की। और कुंभकर्ण तामसिक था, तो उसको पता ही नहीं था कि वो क्या मांग रहा है। वो मांगना कुछ और चाह रहा था, मांग कुछ और लिया। भगवान बीच में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो उसने 6 महीने की नींद मांग ली। अब उसका कुछ नहीं निकला, मतलब नींद, 6 महीने की नींद मांग ली और तो उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, मतलब 6 महीने की नींद से। लेकिन क्योंकि तामसिक था, इसलिए उससे उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित थी, उसको ये पता नहीं था कि क्या मांगना चाहिए। तो श्रद्धा के अनुरूप जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही परिणाम निकलेगा। उपनिषदों में तो यहाँ तक कहा गया है, गीता जी में भी आया एक जगह, उपनिषदों में कहा गया है श्रद्धामय पुरुष है, कि पुरुष कैसा होता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा के अनुरूप ही पुरुष व्यक्ति श्रद्धा के अनुरूप ही होता है, जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही व्यक्ति होता है। तो तीन तरह की श्रद्धा हमने देखी थी, तामसिक, राजसिक और सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं का यजन करते हैं, राजसिक श्रद्धा वाले यक्षों का, जो उनको धन देते, उनका यजन करते हैं, और तामसिक श्रद्धा वाले भूत प्रेत का यजन करते हैं। अब इसके बाद में श्लोक संख्या 7 से शुरू करेंगे आज। आहार
सत्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। भगवान कहते हैं अब मैं आहार कौन से होते हैं, 3 तरह के, यज्ञ कौन से होते हैं, तप कौन से होते हैं और दान कौन से होते हैं, ये भी मैं राजसिक आहार, सात्विक आहार, तामसिक आहार, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ, सात्विक यज्ञ, राजसिक तप, सात्विक तप और तामसिक तप, और राजसिक दान, सात्विक दान और तामसिक दान, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आहार के बारे में बताया गया है कि कौन से सात्विक आहार है, कौन से राजसिक आहार है और कौन से तामसिक आहार है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो आयु को बढ़ाए, बल को बढ़ाए, बुद्धि को बढ़ावे, आरोग्य को देने वाला हो, सुख को देने वाला हो, प्रीति को, जिस आहार को लेके मन में प्रसन्नता हो, प्रीति हो, रस युक्त हो, उसमें चिकनाहट हो, जैसे घी में चिकनाहट होती है उस तरह से उसमें चिकनाहट हो, स्थिर रहने वाला हो। ऐसा नहीं कि अभी खाया, खाते ही भूख लग गई, एक बार खा लिया तो वो स्थिर रहने वाला भोजन हो और स्वभाव से मन को प्रिय हो, खाके मन प्रसन्न हो। ऐसा जो आहार है वो सात्विक आहार कहा जाता है। जितने भी गौ की गाय की उपासना है, गौ की उपासना है, उनके पीछे मुख्य तर्क यही है कि गाय का जो उत्पाद है, देसी गाय, देसी में भी वेद लक्षणा देसी गाय, उनका जो उत्पाद है वो सात्विक आहार है। तो अगर उसका सेवन किया जाए तो व्यक्ति सात्विक आहार को ग्रहण करके और सत्व में स्थापित होगा। तो जो भी गाय की उपासना करते हैं उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि गाय के गो उत्पाद से व्यक्ति को सात्विक आहार प्राप्त होगा और जैसा आहार प्राप्त होगा वैसा उसका मन बनेगा, वैसी उसकी श्रद्धा बनेगी। तो ये सात्विक आहार है। और अब राजसिक आहार कौन से होते हैं? कट्वम लवणायुक्त उष्णी तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस श्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदाः। थोड़े कड़वे, थोड़े खट्टे, नमक मसाले वाले, बहुत गरम, तीखे, खाने के बाद में जिनको थोड़ा सा जलन हो, ऐसे जो आहार होते हैं वो राजसिक आहार है। दुख, चिंता, रोग उत्पन्न करने वाले, कई आहार लेते ही एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सारे आहार राजसिक आहार है। तो राजसिक व्यक्तियों को ऐसे आहार पसंद आते हैं, जैसे बच्चों को या राजसिक व्यक्तियों को चाट, मसाले, ये सब चीजें जो थोड़ा से स्पाइसी टाइप के होते हैं, मसालेदार, वो पसंद आते हैं। अब सात्विक आहार देख लिया, राजसिक आहार देख लिया, तामसिक आहार क्या होता है? यात्यामम गतरसम पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। जो अध पका हो, ढंग से पकाया हुआ नहीं हो, रस रहित हो, उसमें कोई रस नहीं हो, या दुर्गंध, गंध वाला, या पकाते टाइम पे जैसे अगर प्याज लहसुन हो या नॉन वेज अगर कहीं पक रहा हो तो कितनी पूरी गंध आती है उसकी, तो पकाने में जिसकी दुर्गंध आ रही हो, ये सब बासी हो, किसी का जूठा हो, ये सब तामसिक आहार है। तो ये
मतलब स्वभाव से अपवित्र आहार है और इनको लेने से व्यक्ति उसकी बुद्धि अपवित्र होगी। तो तामसिक लोगों को प्रिय है ये आहार। तामसिक जैसे तामसिक लोग होते हैं ना, वो उनके जूठा उठेगा भी फर्क नहीं पड़ता। एक मेरा साथी था और वो कहता कि एक बार मैं अपना एक अनुभव बता रहा था कि एक बार मुसलमानों के शादी में मैं चला गया। तो बारात में बस में मैं गया, बोला बहुत आग्रह करके वो ले गए मेरे को पता नहीं था उनका क्या कल्चर है। तो बस के अंदर बोले एक घड़ा रख लिया और उसके ऊपर एक गिलास। अब जो भी आए वो उस गिलास से मुंह लगा के पानी पिए और उसी को रख दे। दूसरा आएगा वो भी मुंह लगा के पानी पिएगा, और तो वो जूठे उठेगा, उनके कोई सिस्टम नहीं होता या विचार नहीं होता, जूठे उठेगा। तो इस तरह का जो खान पान है वो तामसिक खान पान है, या प्याज लहसुन या नॉन वेज वगैरह ये सब तामसिक आहार में आता है। इसके बाद में यज्ञ। तो आहार हमने राजसिक, तामसिक और सात्विक आहार देख लिए। उसके बाद में यज्ञ। तो यज्ञ का मैंने उदाहरण दे दिया था कि रामचरितमानस में जो रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने किया, वो रावण का यज्ञ था राजसिक, विभीषण का सात्विक और कुंभकर्ण का तामसिक यज्ञ। तो यहाँ पे बताया गया है फलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम वेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से के अनुसार किया जाए, जैसा शास्त्र कहे वैसा यज्ञ किया जाए, और किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि यज्ञ करना कर्तव्य है, यज्ञ करना चाहिए, इसलिए यज्ञ किया जा रहा है। तो इस तरह जिसका मन में समाधान हो कि मुझे यज्ञ करना है, मेरा कर्तव्य है। जैसे पेड़ लगाना, अब कई लोग जैसे एनजीओ वाले पेड़ लगाते हैं, ये तो वो दिखावट के लिए ज्यादा कार्य करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्य नहीं करते, कई अच्छा भी कार्य करते हैं, लेकिन अधिकतर दिखावट के लिए कार्य करते हैं। और कोई पेड़ सिर्फ ये मान के कि मेरा कर्तव्य है या मेरे को पेड़ लगाने से खुशी हो रही है, बिना प्रदर्शन के, बिना दिखावट के पेड़ लगा रहा है, तो वो सात्विक है। और दिखावट के लिए लगा रहा है कि इससे मैं प्रचार कर सकूंगा या इससे मैं धन संग्रह कर सकूंगा, तो वो राजसिक है। और कहीं जैसे कई लोग जैसे किसी की जमीन पे कब्जा करने के लिए पेड़ लगाते हैं, तो वो तामसिक है। तो वैसे ही यज्ञ, जैसे रावण ने मेघनाथ ने यज्ञ किया, वो यज्ञ राम जी को मारने के लिए किया युद्ध के समय में, तो वो तामसिक यज्ञ, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, इस तरह के यज्ञ तामसिक यज्ञ है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ कि शिव जी को नीचा दिखाने के लिए या अपने अभिमान को प्रदर्शित करने के लिए, इस तरह का यज्ञ राजसिक यज्ञ है। और सात्विक यज्ञ किसी केवल अपना कर्तव्य मान के या भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो सात्विक यज्ञ है। तो अफलाकांक्षी भीर यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते, बिना फल की इच्छा के केवल यज्ञ करना कर्तव्य ये मान के और विधि के अनुसार, जैसा शास्त्र में बताया गया है उस विधि के अनुसार यज्ञ किया जाए, वह यज्ञ सात्विक यज्ञ है। और अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चेव यत् इज्जत भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। केवल दंभ आचरण के लिए या
फल की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यज्ञ करूंगा तो मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। मैं यज्ञ करूंगा, मेरे को पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए। मैं यज्ञ करूंगा, अश्वमेध यज्ञ करूंगा, वाजपेयी यज्ञ करूंगा, तो इसके लिए मेरे को राज्य प्राप्त होना चाहिए। तो फल की दृष्टि से अगर यज्ञ किया जाए तो वो राजसिक यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं, और जैसे अधिकतर यज्ञ होते तो उसमें यजमान बनता है, तो फिर वो क्या फोटो खींचता है, फोटो खींच के प्रदर्शित करता है समाज में कि मैंने यज्ञ कराया। तो इस तरह का जो भाव है अपने आप को प्रदर्शित करने का, या अभिमान के साथ ये प्रदर्शित करने का कि मैं यज्ञ कराने में समर्थ हूँ, वो सब राजसिक यज्ञ है। विधिहीनम् अशिष्टानम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। और यदि कोई यज्ञ कर रहा है बिना विधि के, शास्त्र में जो विधि बताई हुई है यज्ञ की, उस विधि का पालन नहीं करते हुए यज्ञ कर रहा है, मंत्र भी नहीं बोले जा रहे उस यज्ञ में, तो विधि भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, और यज्ञ करने वाले को दक्षिणा भी नहीं दे रहे, तो कोई भी यज्ञ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। भले ही 1 रुपया दक्षिणा में दी जाए, लेकिन जो यज्ञ करवाने वाला है यथा सामर्थ्य अच्छी दक्षिणा, मतलब अच्छी दक्षिणा जो जिससे यज्ञ करवाने वाले की पूर्ति हो, वैसी दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन यदि वो दक्षिणा ना मिले तो भले ही दक्षिणा के निमित्त 1 रुपया निकाला जाए, लेकिन बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। तो बिना दक्षिणा वाला यज्ञ तामसिक यज्ञ होगा, जिसमें मंत्र भी सही से नहीं बोले गए और विधि के अनुसार यज्ञ संपन्न नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात उसमें श्रद्धा रहित भी है, वो श्रद्धा भी नहीं है। तो जो रावण यज्ञ कर रहा था उसमें न कोई शास्त्र विधि का पालन था, उसमें तांत्रिक विधि का पालन था। भैंसों की बलि दी जा रही थी, तो जो बलि वाले जो यज्ञ होते वो सारे तामसिक यज्ञ है। तो श्रद्धा रहित यज्ञ होता है, ये सब तामसिक यज्ञ है। अब तपस्या भी इसी तरह, जैसे यज्ञ 3 तरह के थे, तामसिक, सात्विक, राजसिक, सात्विक, वैसे तपस्या भी 3 तरह की होती है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो पहले तामसिक, सात्विक, राजसिक के पहले 3 प्रकार के तप, कैसे 3 प्रकार के तप होते हैं कि तप या तो शरीर से किया जाता है, या वाणी से तप किया जाता है, या मन से तप किया जाता है। तो पहले उनके बारे में बताया गया है। तो शरीर का तप क्या है, शारीरम तप क्या है, देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानियों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर संबंधित तप है। अब वाणी संबंधित क्या तप है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। प्रिय हितकर किसी को बात करना वाणी संबंधित तप है ये। बिना उद्वेग के कोई कुछ कहे तो उस पे उद्वेग नहीं आना, प्रतिकार नहीं करना, वाणी का संयम रखना, प्रिय बोलना, दूसरों के हित में बोलना, यथार्थ बोलना, ये सब
वाणी संबंधित तप है। वेद शास्त्रों का पठन करना, वेद शास्त्रों का उच्चारण करना, भगवान की स्तुति का उच्चारण करना, भजन गाना, स्तोत्र गाना, ये सब वांग्मय तप है। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी है, वो हमेशा अपने साथ एक पुस्तक आती है मंत्र पुष्पम बोल के, उसमें बहुत सारे स्तोत्र दिए हुए हैं, तो वो हमेशा रखता है। वो कहता है कि जब भी समय मिलता है, तो 5 मिनट का भी समय मिलता है, तो वो एक स्तोत्र बोल देता है। वो कहता है कि ये मेरा पुण्य बढ़ाता है। और तो भगवान के स्तोत्र बोलना, ये क्या है कि ये वांग्मय वाणी से किया गया तप है। शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान का नाम जप भी वाणी का तप है। तो शारीरिक तप किसी की सेवा करना, और वांग्मय तप, वाणी का तप, भगवान का नाम जप करना। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। तो 3 तरह के तप, शरीर, वाणी और मन। तो शरीर का मन सेवा करना, वाणी का मन जप करना, स्तोत्र पढ़ना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, यथार्थ बोलना, सत्य बोलना, ये सब वाणी का तप है। और मन का तप होता है कि मन को शांत रखना, मन में काम क्रोध नहीं होना, उद्वेग नहीं होना, प्रसन्न रहना, शांत रहना, भगवान का चिंतन करना, मन का निग्रह करना, मन को इधर उधर से निकाल के लाना, ये सब मानसिक तप है। अंतःकरण को पवित्र रखना, मन को शुद्ध रखना, ये मानसिक तप है। तो 3 तरह के तप हमने देखे, मानसिक तप, वांग्मय तप और शारीरिक तप। शारीरिक तप में मुख्यतः सेवा, और सेवा में भी देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जन, इनकी विशेष सेवा, जो भी सात्विक उपाधि है। जैसे गाय जो है वो सात्विक उपाधि है, और गाय में भी देसी गाय, तो इसलिए गाय की सेवा का महत्व है। तो जो भी सात्विक उपाधि है, कोई स्थान है, मंदिर है, कोई तीर्थ स्थान है, तो इन सब की सेवा करना, ये सात्विक शारीरिक तप है। और वांग्मय तप, शास्त्रों का अध्ययन, वेद शास्त्रों का अध्ययन, भगवान के नाम का जप, स्तोत्र आदि पढ़ना, ये वांग्मय तप। और मन संबंधित तप है, मन को साफ रखना, शुद्ध रखना, काम क्रोध आदि विकार नहीं आने देना, मन को प्रसन्न रखना, ये सब मानसिक तप है। अब तप, जो 3 तरह के तप कहे गए हैं, शारीरिक, मानसिक और कायिक, मानसिक और वांग्मय, वाणी संबंधित, इनके 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्त्रिविधं नरेः अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। फल की इच्छा न करके, बिना फल की इच्छा के श्रद्धा से तप करना, श्रद्धा से शारीरिक, मानसिक और कायी संबंधित, शारीरिक, मानसिक और वांग्मय तप, बिना फल की इच्छा के, और बिना फल की इच्छा के और श्रद्धा से करना, ये सात्विक तप है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चेव यत्
क्रियते तद् इह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। तो जैसे भगवान के भक्त तपस्या करते हैं, ध्रुव जी, प्रहलाद जी आदि, इन्होंने जो तप किया वो सब सात्विक तप है। सात्विक तप में भगवान के अलावा और कोई चीज, भगवान आके पूछते भी है वरदान, ध्रुव जी को पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो ध्रुव जी ने कहा आप मेरे को आपकी भक्ति चाहिए। वैसे ही जबकि ध्रुव जी भक्ति लेने के लिए नहीं आए थे, ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की थी जब उनकी माँ ने, उनकी सौतेली माँ ने तिरस्कार किया था और ये कहा था कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए उस तिरस्कार से आहत होकर ध्रुव जी आए थे, लेकिन तब करते करते सात्विक हो गए। जब भगवान आए तो उन्होंने वो वरदान नहीं मांगा, भगवान की भक्ति मांगी। तो सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। सात्विक तप में फल की इच्छा नहीं और श्रद्धा से किया गया तप सात्विक तप है। तामसिक राजसिक तप सत्कार मान पूजार्थम, कि तप तो कर रहा है लेकिन उसको सत्कार चाहिए, मान सम्मान चाहिए पूजा के लिए। तपो दंभे न चेवयत, और कई बार दंभ से भी, अहंकार से भी तप करता है। क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। इस तरह के जो तप है, पाखंड वाले तप है, पाखंड के लिए किए गए तप या कुछ क्षणिक फलों के लिए किए गए तप, तो ये सब राजसिक तप है। जैसे कई लोग व्रत करते हैं या मौन व्रत में जाते हैं कई लोग, तो वो दिखावे के लिए मौन व्रत करते हैं और मन उनका करता है बहुत बात करने का, तो वो कई बार लिख लिख के बात करते रहते हैं या इशारों में बात करते रहते हैं, तो लेकिन ऊपर से दिखाएंगे कि हमने मौन व्रत धारण किया है। तो इस तरह के व्रत, इस तरह के तप तामसिक राजसिक तप है, कि वो दिखाना चाहेंगे। कई बार जैसे कोई लोग नवरात्रा रखते हैं, नवरात्र के व्रत करते हैं, तो वो प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हाँ मैंने भी नवरात्रा किया है। और उसमें कई बार तो क्या है कि उस व्रत में कई लोग इतना आहार, एक ही समय इतना आहार ले लेते हैं और लेकिन फिर प्रदर्शित करेंगे कि मैंने नवरात्रा किया है। तो जो प्रदर्शन के भाव से या अहंकार के भाव से या पाखंड के भाव से किया जाए, वो सब राजसिक तप है। अब तामसिक तप क्या है कि मूढ़ भाव से किया जाए, उसको ज्ञान ही नहीं होता कि क्या कर रहा है वो। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्स्यात् अनार्थम वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूर्ता पूर्वक, हट पूर्वक, जिद पूर्वक अगर कोई तप कर रहा है मन से, वाणी से या शरीर से, पीड़ा देख के, खुद को पीड़ा देके, कई बार कोई ऐसे उग्र तप करते हैं जिससे मन को बड़ा कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वो किए जाते हैं जिद के कारण। तो ये जो जिद्दी स्वभाव वाले तप है, ये सब तामसिक तप। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए कई बार कई लोग तप करते हैं कि मैं, दूसरा मर जाए तो मैं पैदल यात्रा करूंगा, दूसरे के नुकसान हो जाए तो मैं पद यात्रा करूंगा। इस तरह के तप जो है वो तामसिक तप है। एक आईजी साहब है, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो वो इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि चंबल के जो डाकू है वो लोग कैला देवी जाते थे, कैला देवी जाते थे और वहां पे कैला देवी में वो लोग मन्नतें मांगते थे। तो वो आईजी साहब बोलते हैं, अभी वो डीजी क्राइम है शायद, एनएम दिनेश एनएम साहब है, तो वो कहते हैं कि मैंने रेकी की डाली
ये क्या करते हैं, तो उसमें मेरे को पता चला कि ये लोग कैला देवी जाके मन्नत मांगते हैं कि हम डाका डालने जा रहे हैं, और डाका अगर सफल हो गया तो फिर वो लोग वो ईमानदारी से कैला देवी के यहाँ पे लाके उस डाके का एक हिस्सा या लूट का एक हिस्सा कैला देवी को चढ़ाते थे। तो फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने भी कैला देवी से कहा कि अगर ये लोग मारे गए तो मैं आपकी पदयात्रा करूंगा, और फिर वो मारे गए और फिर उन्होंने पदयात्रा की भी। तो इस तरह के जो तप है ये सब तामसिक तरह के तप है। दातव्यम, अब 3 तरह के दान हैं, तामसिक दान, सात्विक दान और राजसिक दान। एक बार मैं काशी में मणिकर्णिका घाट पे खड़ा था, तो पंडित जी पूजा करा रहे थे, और पंडित जी पूजा कराने के पहले पंडित जी बोल रहे थे, बोले देखो यहाँ पे 3 तरह के दान दिए जाते हैं, तामसिक दान, सात्विक दान, राजसिक दान। तो उनकी जो परिभाषा थी दान की कि 21,000 से ऊपर वाला सात्विक दान, और 5,000 से लेकर 21,000 तक का राजसिक दान, और 5,000 से नीचे वाले सब तामसिक दान। और इस तरह से वो बता रहे थे। वास्तव में तो अगर इस तरह की कोई परिभाषा देता है, उसको दिया हुआ दान तामसिक दान है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। कोई ये समझे कि दान देना मेरा कर्तव्य है, मेरे को दान देना चाहिए। जैसे कोई मंदिर बन रहा है, तो ये समझे कि भाई मंदिर बन रहा है, अच्छा काम है, या कोई कथा प्रवचन हो रहे हैं तो अच्छा काम है, मेरे को देना चाहिए। तो देने का अहंकार नहीं, ये भाव कि ये मेरा कर्तव्य है, अच्छा कार्य हो रहा है, मेरे भी रुपए इसमें जाएंगे तो उसका उनका सदुपयोग होगा, ये समझ के अगर कोई दान देता है तो वो सात्विक दान है। देश, काल और पात्र को देख के दिया गया दान। अच्छे देश में, जैसे तीर्थ स्थान में, या कहीं मंदिर में, या कहीं आश्रम में, तो देश को, काल को, पात्र को देखते हुए दान दे देना, ये सब सात्विक दान है। बिना प्रतिकार की भावना के, बिना उपकार। कई बार लोग दान भी देते हैं तो वो ये सोच के देते हैं कि मैं इसको दान दे रहा हूँ तो ये कल को मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। तो बिना उपकार प्राप्त करने की भावना के जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। कोई दान बहुत ही क्लेश पूर्वक दिया जाए कि मन प्रसन्न नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती किसी को दिखावे के लिए या किसी के कहने पे जबरदस्ती दिया जा रहा है। कई बार जैसे कोई परिवार में एक सदस्य कह देता है कि मैं दान दे रहा हूँ। कोई परिवार में कोई जमीन दान दे रहा था, तो वो जिसके नाम से जमीन थी वो तो दान दे रहा था, और बाकी के सारे उनके परिवार में वो क्लेश करके बैठ गए कि नहीं देना दान। तो क्लेश पूर्वक दिया गया दान ये सब राजसिक दान है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, या मैं दान दे रहा हूं, मैं अगर जमीन दे रहा हूं तो प्रत्युपकार क्या प्राप्त कर रहा हूं, इसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा। अगर परलोक का भी इच्छा है, जैसे मैं अगर गोदान दे रहा हूं, बदले में मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, तब भी वो राजसिक दान है। बहुत सारे लोग मरते टाइम पे उनको याद आता है कि कम से कम गाय दान दे दो, गोदान कर दो ताकि स्वर्ग मिले। तो प्रत्युपकार में अगर स्वर्ग की भी कामना कर ली तो वो भी सात्विक नहीं, वो भी राजसिक दान होगा।
यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, या फल की इच्छा से कि ये दान देने से क्या मिलेगा। जैसे गाय को चारा खिलाया, हरा चारा खिलाया, तो उससे धन की वृद्धि होगी, कईयों के मन में होता है ये। या शनि महाराज के तेल चढ़ाया तो कष्ट कटेंगे। तो फल के उद्देश्य से या प्रत्युपकार, क्या मेरे को इसके बदले में मिलेगा, इससे अगर कोई दान दिया जाए तो वो राजसिक दान है। या क्लेश पूर्वक दिया जाए वो सब राजसिक दान है। अब तामसिक दान क्या है? आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, जैसे कई बार भिखारी कोई भिक्षा लेने के लिए आ गया तो हम तिरस्कार पूर्वक 10 रुपए उसके मुंह पे मार दिए, जा ले जा, या उसका बिना सत्कार के, बिना उसको सम्मान दिए हुए उसको अगर दान दे रहे हैं तिरस्कार पूर्वक, और वो भी अयोग्य व्यक्ति को, हम ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति इन पैसों का ले जाके क्या करेगा। कई हो सकता है उस पैसों से कोई शराब पिए, कोई उस पैसों से चिलम पिए, उस पैसों से कोई सिगरेट पिए। तो हम अपात्र व्यक्ति को भी बिना देश काल के विचार किए हुए कुपात्र को अगर दान देते हैं तो वो तामसिक दान है। तो मैंने कहा ना कि जो पंडित जी कह रहे थे कि 21,000 से ऊपर सात्विक दान, 5,000 से 21,000 तक का राजसिक दान और 5,000 से नीचे तामसिक दान। तो ऐसे व्यक्ति को जो शास्त्र की गलत परिभाषा कर रहा है, जिसके मन में लालच है, ऐसे व्यक्ति दान लेने के अपात्र है। अगर उसको अगर 1 रुपया भी दिया जाए तो वो तामसिक दान है। तो बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, बिना देश काल के विचार किए हुए कुपात्र को दिया हुआ दान तामसिक दान है। अब हमने यज्ञ देखा, तप देखा और दान देखा। तो इन यज्ञ, दान और तप में अगर कोई चीज कमी रह जाए तो उसकी कमी पूर्ति कैसे किया जाए? तो भगवान का नाम लेके उसकी अल्पता को, उसकी कमी को पूर्ण किया जा सकता है। तो जब भी कोई यज्ञ करें, जब भी कोई दान देवें, जब भी कोई तप करें, तो लास्ट में ओम तत्सत ये बोलना चाहिए, ओम तत्सत। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। दान देने के बाद में बोलना चाहिए ओम तत्सत, या यज्ञ करने के बाद में या तप करने के बाद में भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जिससे कोई कमी हो वो कमी की पूर्ति हो जाएगी। ओम भगवान का प्रणव है, भगवान का नाम है। ओम तत्सत मतलब ओम ही सत्य है। ओम जो है, प्रणव जो है वही सत्य है, तत्सत वो ही सत्य है। इस तरह से तीन प्रकार का भगवान ब्रह्म का ही नाम है। ओम भी ब्रह्म का नाम, तत् मतलब वो, तो वो भी भगवान ब्रह्म ही है, और सत भी ब्रह्म ही है। तो ओम तत्सत उसी ब्रह्म से सारे वेद रचे गए हैं, उसी से यज्ञ आदि की रचना हुई है। तो उस भगवान का स्मरण, उस ब्रह्म का स्मरण यज्ञ, दान, तप से पहले करना चाहिए। तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्।
इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरुष शास्त्र विधि से नियत जो यज्ञ दान तप करते हैं उनके साथ सदा ओम इस प्रकार से उच्चारण करके प्रारंभ करते हैं। ओम ब्रह्म का प्रणव, ओम प्रणव है जो ब्रह्म का द्योतक है, ब्रह्म का नाम वाचक है। तो इसलिए ओम का अगर स्मरण कर लिया तो सारी कमी, सारे अल्पता दूर हो जाएगी। बहुत सारे मंत्र, वैदिक मंत्र विशेषकर ओम से ही प्रारंभ होते हैं। तत्इत्यन्नभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रियाः दान क्रिया च विधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तो तत् तत् अर्थात भगवान, तत् मतलब वो, संस्कृत में तत् का मतलब वो, तो वो मतलब भगवान। तो तत् के नाम से भगवान को कहा गया है। तो इस भाव से फल न चाहकर और जो तरह तरह के यज्ञ दान तप किया जाए उन क्रियाओं को कल्याण की इच्छा से पुरुष, तो कल्याण की मतलब भगवान की प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ दान तप किया जाना चाहिए। भगवान की प्राप्ति की इच्छा से मतलब मन को शुद्ध करने की इच्छा से, क्योंकि मन शुद्ध होगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। तो अगर हम दान दे रहे हैं तो दान के बदले में कुछ नहीं प्राप्त करना, दान के बदले में स्वर्ग भी नहीं चाहिए, दान के बदले में बस एक ही चीज है कि मेरी शुद्धि हो, इससे आत्म कल्याण हो, आत्म शुद्धि हो। तप कर रहे हैं तो तप के लिए भी, तप करने किसी राज्य की प्राप्ति के लिए, या मैं इलेक्शन जीत जाऊं, या मेरे को कुछ मिल जाए, या सरकारी नौकरी लग जाए, या विवाह हो जाए, या पुत्र प्राप्त हो जाए, इसलिए तप नहीं। तप अगर कर रहा हूं तो मेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाए, मेरे को मेरा कल्याण कैसा हो, मेरा मन शुद्ध कैसे हो, इसीलिए तप करना चाहिए, इसीलिए दान करना चाहिए और इसीलिए यज्ञ करना चाहिए। आगे भगवान बोलेंगे दान तप और यज्ञ किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा करना चाहिए और आत्म शुद्धि के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया कृत्य मोक्ष कांक्षी भी, मोक्ष की इच्छा के लिए यज्ञ दान तप करना चाहिए। सद्भावे साधु भावे च सत् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। तो पहले ओम का बताया गया, फिर तत् का बताया गया, 3 श्लोक में अलग अलग बताया गया। पहले श्लोक में ओम, दूसरे श्लोक में तत् और तीसरे श्लोक में सत्। तो सद्भावे साधु भावे च सत् इत्येतत् प्रयुज्यते। तो सत्य भगवान परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो सत्य है वो केवल भगवान है, ब्रह्म है, प्रणव है। तो ओम तत्सत, ओम प्रणव, वो जो परमात्मा है वही सत्य है, और सत्य का मतलब वही श्रेष्ठ है, वो सत्य भी है, वो श्रेष्ठ भी है। इस भाव से ओम तत्सत इसका मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उत्तम कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जो भी यज्ञ दान तप कर रहा हूँ वो कल्याण करने वाला हो, वो मोक्ष देने वाला हो, वो आत्म शुद्धि के लिए हो। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इत्येवाभिधीयते। यज्ञ दान और तप
इनकी स्थिति भी सत्य है। जैसे भगवान सत्य है, तो इनका जो फल है, अगर बिना इच्छा के कर रहे हो, बिना फल की इच्छा के यज्ञ दान तप कर रहे हो, तो इनका फल भी सत्य है। और परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चित रूप से सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तो सत्य को जोड़ने वाला है, भगवान को मिलाने वाला है, इसलिए ये चीजें भी, यज्ञ दान और तप, ये भी सत्य है। जैसे भगवान सत्य है, वैसे ये भी सत्य है, क्योंकि ये भी भगवान के समीप ले जाने वाले हैं। अश्रद्धयताहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह है। लेकिन बिना श्रद्धा के हवन किया हुआ या दिया हुआ दान या तपा हुआ तप, कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत कहा जाता है। तो श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, यज्ञ दान तप कर रहे हो, तब तो वो सत्य है। और बिना श्रद्धा के कर रहे हो, भले यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, तप कर रहे हो, तो वो असत है। तो वो बिना श्रद्धा के जो यज्ञ दान तप है, वो न तो इस लोक में आपका को लाभ देगा, और न मरने के बाद परलोक में लाभ देगा, क्योंकि वो असत है, उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे मिथ्या वस्तु, असत्य वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जैसे सपने में देखा हुआ, सपने में प्राप्त हुआ खजाना, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो असत है, सपना सत्य नहीं है। वैसे ही अगर यज्ञ दान तप किया, लेकिन वो असत किया, असत कैसे हुआ कि श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो असत है, उसका कोई फल नहीं है। जैसे एनजीओ वाले बहुत सारे डोनेशन देते हैं, अब सरकार के दबाव में बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनियां, क्या बोलते हैं उसको, सोशल CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो बहुत सारी कंपनियां CSR के पैसे देती है, उनमें श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि सरकार का कानून है, उनको CSR देना होता है, इसलिए वो CSR देती है। तो वो असत है, वो उनका दिया हुआ दान असत है, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है। और वही अगर कोई व्यक्ति, कोई उद्योगपति श्रद्धा के साथ दे रहा है दान, तो वो सत है, वो भगवान की तरफ ले जाने वाला है, मोक्ष को दिलाने वाला है, मन को शुद्ध करने वाला है। इस तरह से हमने 17वां अध्याय देखा है, जो कि श्रद्धा त्रय विभाग नाम का है। मुख्य प्रारंभ भी श्रद्धा से हुआ और अंत भी श्रद्धा से हुआ अध्याय, इसलिए इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम 17वां है। तो 17वां अध्याय पूरा हुआ, कल 18वां अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।